मैं राजवीर सिंह शुरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। पिछले ई कंटेंट में हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, इसमें 2 टॉपिक कवर किए थे। पहला टॉपिक एसीटोएस्टिक एस्टर, उसके बनाने की विधि और उसके अनुप्रयोग क्या है। दूसरा इसी के अंदर मेलोनिक एस्टर क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसकी रिएक्शंस क्या हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज जो है अपन यूनिट सेकंड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर यानी विषम चक्रीय यौगिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन डिस्कस करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्काडाइंस एट्सेट्रा। और क्लोज चेन कंपाउंड्स में साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दे में बी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। In homocyclic aromatic compounds we discuss benzene, naphthalene, anthracene, etc. And in heterocyclic compounds they can be divided into 2 parts: aromatic heterocyclic compounds and anaromatic heterocyclic compounds. In aromatic heterocyclic compounds we discuss pyrrole, furan, thiophene, etc. And anaromatic heterocyclic compounds like epoxides or gamma and delta lactones type examples we can study in heterocyclic anaromatic compounds. तो कुल मिलाकर के इस यूनिट के अंदर अपने को क्या पढ़ना है कि विषम चक्रीय यौगिक क्या हैं। विषम चक्रीय यौगिक के अंदर पहले अपन इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे चक्रीय स्थायी संरचना युक्त यौगिक जिनकी रिंग बनाने में या वलय बनाने में कार्बन परमाणु के साथ साथ कम से कम एक अन्य विषम परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर और हेलोजन इत्यादि का उपयोग होता हो, उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिक में भी 5 मेंबर्ड 5 सदस्यीय वलय हो सकते हैं, जैसे फ्यूरेन, पिरोल, थायोफीन। और they may be 6 membered heterocyclic compounds, for example pyridine. And another type of heterocyclic compounds may be condensed heterocyclic compounds यानी संघनित विषम चक्रीय यौगिक like indole, quinoline, isoquinoline means those compounds in which 2 rings are fused. So first of all we will discuss the nomenclature of heterocyclic compounds. इसके रूल्स क्या हैं। तो पहला नियम क्या है कि क्रमांकन रिंग के अंदर या वलय में विषम परमाणु से शुरू करते हैं, अर्थात कम से कम क्रमांक जो है विषम परमाणु को दिया जाता है। एक इसमें अपवाद है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में नामकरण जो है नाइट्रोजन विषम परमाणु से न होकर के 1 नंबर रिंग के कार्बन को दिया जाता है और दूसरा नंबर नाइट्रोजन को दिया जाएगा, ये एक अपवाद है। बाकी जैसे पिरोल है, पिरोल के अंदर नाइट्रोजन विषम परमाणु है तो इसको 1 नंबर देंगे, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। फ्यूरेन है तो ऑक्सीजन विषम परमाणु को देंगे 1 नंबर, फिर 2 नंबर का नेक्स्ट कार्बन 3, 4, 5 इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे थायोफीन और वेट में भी pyridine। दूसरा नियम क्या है, 5 सदस्यीय वलय के लिए अनुलग्न ओल लगाते हैं तथा 6 सदस्यीय वलय के लिए अनुलग्न ईन लगाते हैं। तीसरा नियम, एक चक्रीय यौगिक के नाम का पूर्व लगन विषम परमाणु की प्रकृति को बताता है। फॉर एग्जाम्पल विषम परमाणु ऑक्सीजन है तो ऑक्सा पूर्व लगन लगेगा, नाइट्रोजन है तो अजा लगेगा, सल्फर है तो थाया लगेगा। जैसे ऑक्सीजन पूर्व लगन वाला एग्जाम्पल लें अपन तो ऑक्सोल
यानी फिरेन का ही नाम है ऑक्सोल, अजोल, थायोल। और 6 सदस्यीय विलय के अंदर क्या लेंगे अपन, जैसे अजीन। अजीन, ईन का मतलब 6 सदस्यीय विलय आ गई, रज का मतलब नाइट्रोजन पहले ले लिया। यदि विलय में एक से अधिक विषम परमाणु, एक समान विषम परमाणु उपस्थित हों तो उसके नाम से पूर्व डाई, ट्राई या टेट्रा इत्यादि लगा देते हैं। यानी रिंग में 2 या 2 से अधिक अगर एक समान विषम परमाणु हैं तो उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि लगाते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल के अंदर डाइजोल है तो 1,3 डाइजोल नाम हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, एक नंबर कार्बन पर है और दूसरा 3 नंबर नाइट्रोजन के ऊपर, 3 नंबर पोजीशन के ऊपर है, तो 1,3 डाइजोल या 1,3 डायाजीन। और यदि विलय में एक से अधिक भिन्न भिन्न विषम परमाणु हों तो सबसे अधिक प्रायिकता उस विषम परमाणु को दी जाएगी जो आवर्त सारणी में उच्च वर्ग का होगा। मान लो विषम परमाणु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित हैं, यानी ऑक्साजोल कोई कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विषम परमाणु हैं, तो 1 नंबर विषम परमाणु ऑक्सीजन को दिया जाएगा 1 नंबर क्रमांक, और नेक्स्ट वरीयता जो है वरीयता नाइट्रोजन को दी जाएगी। इसी प्रकार से 1,3 थायाजोल है तो इसके अंदर 1 नंबर सल्फर को देंगे और 3 नंबर जो है अपन नाइट्रोजन के देंगे, तो 1,3 थायाजोल। ये भी हो सकता है कि यदि विलय में उपस्थित भिन्न भिन्न विषम परमाणु आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के तत्व हों तब न्यूनतम क्रमांक उस विषम परमाणु को दिया जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कम होगा। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर दोनों आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो एटॉमिक नंबर कम किसका है, ऑक्सीजन का, तो 1 नंबर ऑक्सीजन को देंगे, उसके बाद न्यूनतम क्रमांक जो है 1 नंबर ऑक्सीजन को देके फिर 2, 3 नंबर सल्फर को मिलेगा, 4, 5, इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के अंदर 1,3 ऑक्साथायोल जो है इसका नामकरण करेंगे। पिरोल, फिरेन, थायोफिन और पिरिडीन की एरोमेटिकता तथा इसकी संरचना क्या है, यानी वी कैन से व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, यानी किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए किसी भी यौगिक में ये निम्न प्रकार के 5 बिंदु होने चाहिए। नंबर 1, यौगिक या अणु की संरचना समतल चक्रीय होनी चाहिए, अर्थात जिसमें संयुग्मित द्विआबंध का एक बंद निकाय हो तथा प्रत्येक परमाणु जो है sp2 संकृत होना चाहिए। नंबर 2, हक्कल के नियमानुसार यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होनी चाहिए। नंबर 3, यौगिक या अणु की उच्च अनुनाद ऊर्जा होनी चाहिए। अनुनाद ऊर्जा का मीन्स क्या है, जैसे थायोफिन है इसकी 29 किलो कैलोरी पर मोल है, जो बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अजोल या पिरोल की 21 किलो कैलोरी प्रति मोल है, फिरेन की 16 किलो कैलोरी प्रति मोल है और पिरिडीन की 35 किलो कैलोरी प्रति मोल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें अपन, ऑक्सीजन विषम परमाणु की 3.5, नाइट्रोजन की 3 और सल्फर की 2.5, यानी इसमें अगर ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी देखें 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स के अंदर, तो थायोफिन इज मोर एरोमेटिक दैन पिरोल, पिरोल इज मोर एरोमेटिक दैन फिरेन, यानी फिरेन सबसे कम एरोमेटिक है और सबसे मोर एरोमेटिक जो है वो थायोफिन है। तो ऊपर वाले से ऊपर जो पॉइंट दिए इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होने से विषम परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर विषम परमाणु के अधिक नज़दीक होगा, जिससे वह अनुनाद यानी विस्थानीकरण में कम भाग लेगा, परिणाम स्वरूप रेजोनेंस एनर्जी का मान जो है वो कम होगा। ये निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं। अब उपरोक्त में थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा जो है अधिक होती है तथा ये सबसे अधिक एरोमेटिक है, इसका कारण क्या है? तो कारण इसका क्या दे सकते हैं अपन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की तुलना में सल्फर की विद्युत ऋणता का मान कम होना। नंबर 2, सल्फर में जो थायोफिन में जो सल्फर उपस्थित है इसकी अनुनादी संरचनाओं में पी कक्षक के साथ साथ सल्फर के डी कक्षक जो रिक्त हैं वो भी भाग लेते हैं। जैसे अपन ये अनुनादी संरचनाएं दे सकते हैं। ये कंपाउंड दिया जेड बराबर क्या है, ऑक्सीजन, इट में भी NH और इट में भी सल्फर, यानी जेड बराबर O है तो अपन इसको ऑक्सोल या ऑक्सोल लेंगे या फिरेन।
जेड बराबर NH है तो पिरोल, और जेड बराबर S है तो थायोफिन। तो इस प्रकार की ये 4 अनुनादी संरचनाएँ हो सकती हैं जो निम्न डायग्राम से अपन देख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, भौतिक नहीं, यौगिक या अणु में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज्ड रूप से उपस्थित होने चाहिए, जैसा कि उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है। पांचवा पॉइंट, यौगिक या अणु को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देनी चाहिए। कौन कौन सी हैं मुख्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, एलोजीनीकरण है, या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, FCR अभिक्रिया है। तो ये नीचे एमओ डायग्राम दे रखा है ऑफ पिरोल। इसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से दिखाई गई है वो शो किया गया है पिरोल के अंदर। पिरोल में कार्बन अगर देखें एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन 2p3 में चला जाएगा एक्साइडोक्ट। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन जो है वो sp2 संकरण अवस्था में देखेंगे तो इस कार्बन के अंदर 3 तो अर्धपूरित sp2 संकरित कक्षक हो जाएंगे और एक 2pz असंकरित कक्षक होगा। इन द सेम वे नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। और नाइट्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक 2s से इलेक्ट्रॉन 2p3 के अंदर चला जाएगा, यानी p2pz जो है संकरित कक्षक वो फील्ड हो जाएगा, जैसा कि नाइट्रोजन sp2 संकरण अवस्था में दिखा रखा है इधर। तो कुल मिलाकर के आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। इसमें विषम चक्रीय यौगिकों का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया कि विषम चक्रीय यौगिक क्या हैं, इनके नामकरण की यानी नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, IUPAC स्पेशली नोमेनक्लेचर, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी को कैसे डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिसिटी के लिए 5 पॉइंट जो है वो होने चाहिए, ये आपको उपरोक्त बता दिया। कल के ही कंटेंट में अपन जो है नेक्स्ट 1 बाय 1 एक एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लेंगे। जैसे पिरोल ले लिया, पिरोल के बनाने की विधि और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।